हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे जो कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था उसी के आगे का टॉपिक। ठीक है जी। हमने लास्ट टाइम क्या देखा था, ध्यान से देखिएगा। हमने सेमिनिफरस ट्यूबुल की स्ट्रक्चर देख ली थी, सारा कुछ हमें पता लग गया था। हम बात कर रहे थे कि बेसल कंपार्टमेंट के अंदर क्या होता है, माइटोसिस होता है, और एडल्यूमिनल कंपार्टमेंट में क्या होता है, मियोसिस होता है। कैसे होता है उसको हम आगे जाके देखने वाले हैं। और हमने बात की थी कि आपका एफएसएच ये जो होगा कि ना तो सर्टोली सेल में जा पाएगा और ना ही आपके एडल्यूमिनल कंपार्टमेंट में जा पाएगा। रीजन क्या है, टाइट जंक्शन और ट्रांसपोर्टर का क्या होना, एब्सेंट होना। लेकिन जब मैंने ग्लूकोज की बात की तो ग्लूकोज यहां से बेसल कंपार्टमेंट में इजीली जा पा रहा है। रीजन क्या है, ग्लूटी मतलब ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। अच्छा, ये ग्लूकोज यहां से यहां भी ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है। कहां पे, इस आपके सर्टोली सेल के अंदर। रीजन क्या है, ग्लू ट्रांसपोर्टर। लेकिन क्या ये ग्लूकोज इस बेसल कंपार्टमेंट से एडल्यूमिनल कंपार्टमेंट में जा पा रहा है क्या, तो हम कहेंगे नहीं जा पा रहा सर। रीजन क्या है, टाइट जंक्शन। राइट। आज हम आगे की बात करेंगे और हम पढ़ेंगे कि क्या होता है सीडीके, साइक्लिक डिपेंडेंट काइनेज, और क्या होता है सीकेआई, साइक्लिक डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर। ठीक है, आइए देख लेते हैं और कैसे ये काम करता है, कहाँ काम करता है, कहाँ काम नहीं करता है। तो ये देखो, एक छोटा सा है बेसिक आपको बताने जा रहा हूँ मैं। इसका सीडी के साइक्लिंग क्यों बता रहा हूँ, वो आपको आगे जाके दिक्कत ना करे, इसलिए अभी इसको क्लियर कर देता हूँ मैं ना। नोट डाल के लिख लेना इसको आप। जैसे कि हमने SRY को नोट डाल के लिखवाया था ना, वैसे ही आप इसको नोट डाल के लिखना, सीडी के क्या होता है और साइक्लिन क्या होता है। ठीक है, ये देखो, यहां देखिएगा, ये मेरे पास एक सेल है। इस सेल ने कहा कि मेरे पास ना सीडीके प्रेजेंट है। मतलब पहले सीडीके होता क्या है, मैंने इससे पूछा होता है क्या है यार ये सीडीके। इसने कहा इसका नाम है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। मतलब ऐसा काइनेज जो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है बताइए, ऐसा काइनेज। ये तो क्या है, मान के चलो ये है काइनेज जो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, साइक्लिन के ऊपर। और जब ये दोनों मिलते हैं तो ये क्या करवाता है बताइए, ये करवाता है सेल डिवीजन को प्रमोट, सेल डिवीजन को प्रमोट करवाता है। राइट, समझ में आ गया होगा आपको। सेल ने कहा मेरे पास सीडीके है, मतलब क्या है, उसने कहा साइक्लिक डिपेंडेंट काइनेज। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, ऐसा काइनेज जो साइक्लिन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अच्छा, ये काइनेज जब इसके साथ जाके बाइंड कर जाएगा ना, ध्यान सुना, जब ये जो काइनेज है, ऐसा काइनेज जो साइक्लिन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो इस काइनेज के पास जैसे आके साइक्लिन बाइंड करेगा तो ये सेल डिवीजन को प्रमोट कर देगा। राइट, सेल डिवीजन को स्टार्ट कर देगा, 1 से 2 सेल बनाना स्टार्ट कर देगा। राइट, अब ध्यान से सुनना इस चीज को। एक सेल थी, कहां बनाऊं इसको, ये तो पहली बात हो गई, कॉन्सेप्ट नंबर 1। दूसरा, यहां पे एक सेल थी, उस सेल के पास में सीडीके भी था। ये सेल है, इसके पास में सीडीके भी है। उसके बावजूद मैंने इस सेल से कहा सेल डिवीजन करो। देखो ध्यान सुनना, ये एक सेल है, इसके पास सीडीके है, साइक्लिक डिपेंडेंट काइनेज है जो कि सेल डिवीजन को प्रमोट करवाता है। और ये वाली सेल है ना, सीडीके है, सेल डिवीजन को प्रमोट करवाने वाला है। लेकिन मैंने पाया ये सेल है, इसके पास सीडीके है, लेकिन फिर भी इसके अंदर सेल डिवीजन नहीं हो रहा। मैंने इसको कई बार कहा यार सेल डिवीजन को स्टार्ट करो ना, सेल डिवीजन करवाओ ना। इसने कहा सर सॉरी, मैं तो सेल डिवीजन नहीं करवा सकती, मेरे अंदर सेल डिवीजन नहीं होगा सर। मैंने क्यों नहीं हो रहा भाई आपके अंदर सेल डिवीजन, आपके जैसे ऊपर एक और सेल है, उसके अंदर तो सेल डिवीजन हो रहा है। उसके पास देखो सीडीके है, वो सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा है, इजीली सेल डिवीजन को करवा रहा है। आपके अंदर सेल डिवीजन क्यों नहीं हो रहा। उसने कहा ध्यान से सुनो सर, वो बहुत खुशनसीब है, मैं बहुत बदनसीब हूँ। मतलब क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। देखो सर, मेरे पास ना
मेरे पास यहाँ पर CDK तो है, लेकिन मेरे पास CKI भी है। मेरे पास CDK के साथ में क्या है, CKI। बोले CKI क्या होता है? नाम देखो सर इसका पूरा, इसका नाम होता है साइक्लिन, अरे अच्छे से लिखो रे, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर, साइक्लिक डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर, एच है, ये एच है ना, एच है। मैंने पूछा क्या हुआ तो, अरे सर नाम देखो, साइक्लिक डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर, मतलब ऐसा इनहिबिटर जो आपके CDK को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। CDK के साथ जाके बाइंड करेगा और उसको बोलेगा सेल डिवीजन मत करो। CDK के साथ जाके बाइंड करेगा और उसको सेल डिवीजन करने के लिए मना कर देगा, इसलिए मेरे अंदर सेल डिवीजन नहीं हो रहा। आप उससे ऊपर जाके पूछो ना एक बार कि क्या आपके अंदर CKI है क्या, तो वो आपको मना कर देगा। मैंने इससे पूछा कि यार सेल आपके अंदर CKI है क्या, उसने कहा कौन CKI, कैसा CKI, मैं तो किसी CKI को जानती ही नहीं हूं। ओके, तभी आपके अंदर सेल डिवीजन हो रहा है। राइट। चलो भाई, इस सेल ने अपनी जो दुख गाथा थी उसको सुना दी कि भाई मेरे अंदर इसलिए सेल डिवीजन नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो CKI है, इस CKI को हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये एक नॉर्मल सेल मान के चलो, नॉर्मल सेल थी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये एक नॉर्मल सेल थी और नॉर्मल सेल में ये कंडीशन हो चुकी है, CKI आ चुका है और CKI ने सेल डिवीजन को बंद कर दिया। अब मैंने यहाँ पे एक सेल बनाई, मैंने कहा आपका नाम क्या है, उसने कहा मेरा नाम है स्पर्मेटोगोनिया सेल। ध्यान सुनना, बहुत प्यारी बात है। स्पर्मेटोगोनिया सेल है, इसके पास भी यहां पर क्या प्रेजेंट है, CDK प्रेजेंट है, साथ ही CDK के साथ ही यहां पर प्रेजेंट है CKI भी प्रेजेंट है। मैंने देखा यार लफड़ा हो गया, अब तो स्पर्म ही नहीं बनेंगे, कहानी खत्म हो सकती है, प्रोजेनी कैसे बनाएंगे आगे जाके। तो स्पर्मेटोगोनिया जो सेल है, स्पर्मेटोगोनिया सेल में CDK था और CKI भी था। तो मैंने देखा अब तो कहानी खत्म, ये आपकी स्पर्मेटोगोनिया सेल आगे जाके डिवाइड हो ही नहीं पाएगी, सेल डिवीजन हो ही नहीं पाएगा। तो भैया हम स्पर्मेटोगोनिया सेल के अंदर एक जीन प्रेजेंट थी, ध्यान सुनना, इस स्पर्मेटोगोनिया सेल के अंदर एक जीन प्रेजेंट थी, उसका नाम था SRY जीन। स्पेशली कहां प्रेजेंट होती है ये, हमारे अंदर, मेल के अंदर, और मेल में भी कहां, स्पर्मेटोगोनिया सेल के अंदर। ये जो जीन थी ना SRY जीन, इसने कहा घबरा मत, तू घबरा मत, मैं जब तक तेरे साथ हूं ना, ये CKI तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। बोले क्यों? मैंने भाई मेरा काम पता है क्या है, मेरा काम है इसको जाके ब्लॉक करना। किसको जाके ब्लॉक करना? CKI को। मैं CKI को ब्लॉक कर दूंगी, CKI को ब्लॉक कर दूंगी तो क्या ये CDK के साथ जाके बाइंड कर पाएगा? कि साइक्लिक डिपेंडेंट काइनेज के साथ जाके बाइंड कर पाएगा क्या, जब मैं इसको ब्लॉक कर दूंगी? तो जब आप इसको ब्लॉक कर दोगे ना, तो ये इससे जाके बाइंड नहीं कर पाएगा, CDK से बाइंड नहीं कर पाएगा। और CDK से बाइंड नहीं कर पाएगा तो CDK से इजीली कौन बाइंड कर जाएगा, इसको इधर बताता हूं मैं। जब आपका CKI CDK से बाइंड नहीं कर पाएगा तो CDK से इजीली साइक्लिन बाइंड करेगा, साइक्लिन बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद में क्या करेगा बताओ? सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा। अरे यार प्रमोट लिखो ना, प्रमोट करेगा। क्या करेगा? सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा। राइट? कहानी समझ में आ गई आपको? अच्छा जी, ये हमने बिल्कुल बेसिक लिया है। अच्छा, मैंने फिर से आपको कहा है कि आपका जो काइनेज है, मतलब आपका CDK है, साइक्लिक डिपेंडेंट काइनेज, मैंने यहाँ पे सीधा काइनेज लिख दिया। काइनेज कब काम करेगा? जब उसके साथ कौन आके बाइंड करेगा? साइक्लिन, तभी आपके सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा। राइट? अगर उसके पास में CKI आ गया, कौन आ गया? CKI, साइक्लिक डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर, तो कौन आके बाइंड नहीं कर पाएगा? तो साइक्लिन बाइंड नहीं कर पाएगा, और साइक्लिन बाइंड नहीं करेगा तो क्या सेल डिवीजन हो पाएगा? क्या
सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा, जैसा कि यहाँ पे हुआ है। यहाँ पर हुआ क्या था, CDK था, CDK से कौन बाइंड कर गया, CK बाइंड कर गया। कौन बाइंड नहीं कर पाया, साइक्लिन बाइंड नहीं कर पाया। बाइंड नहीं कर पाएगा तो क्या सेल डिवीजन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। यहाँ पर देखो CDK था, साइक्लिक डिपेंडेंट काइनेज, यहाँ पर CKI एब्सेंट। इस सेल के पास में क्या है बताओ, CKI एब्सेंट है। CKI एब्सेंट होने के कारण आपका इजीली साइक्लिन जाएगा, काइनेज से बाइंड करेगा और सेल डिवीजन को प्रमोट कर देगा। तो ये हमारा बिल्कुल बेसिक हो गया, जो हमें पता होना चाहिए था। CDK साइक्लिन की बातें, कैसे सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, कौन करता है और कैसे रोका जाता है स्पर्मेटोगोनिया के अंदर इस CKI को, राइट। अब हम आगे बात करते हैं, राइट। चलिए, जैसा कि अब हम आगे बढ़ते हैं और हमें पता होना चाहिए कि कैसे आगे जाके स्पर्मेटोगोनिया की प्रोसेस चलती है। लेकिन एक बार हम उससे पहले वीडियो को देखेंगे, वीडियो की लेंथ कितनी हो गई है। अगर ज़्यादा बड़ा हो गया तो हम अगली क्लास में उसको देखने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबा गया ना, तो हम इस वीडियो को केवल CDK और साइक्लिन को लेकर ही बात करेंगे, है ना। आगे नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि लंबा जा रहा है वीडियो, हम लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहते आपके लिए। ठीक है जी, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, इसी प्रकार से हंसते रहिए, खेलते रहिए और अपने सपनों के पीछे भागते रहिए। क्योंकि देखो, लाइफ में अगर कुछ करना है तो ये तो करना पड़ेगा। अभी नहीं किया तो कभी नहीं किया, राइट। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी आगे जाके कुछ बनना है, एक बड़ा टीचर बनना है, नाम लेना है एक बहुत बड़ा, राइट। तभी तो मेहनत कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ना। वैसे ही आपको भी क्या करना है, घर पे बैठ के आपके जो भी सपने हैं, आप जो भी साइंटिस्ट आप बनना चाहते हो, आप मेडिकल लाइन में डॉक्टर बनना चाहते हो, आप जो भी बनना चाहते हो, आप मेरिट में आना चाहते हो 12th में, या जो भी आपका जो भी ड्रीम है उसको कंप्लीट करिए, उसके पीछे जी जान से भागिए, राइट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।